नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे कुछ चाहने वाले लोग, कैसे हो? आज हम काफ़ी दिनों बाद 2 से 3 महीने बाद हमारी ये यूट्यूब पे पहली वीडियो आएगी। जो वीडियो इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। बिल्कुल परेशान मत होना, मैंने ऐसा पहले भी काफ़ी वीडियो में बोला, पर मैं काम करना छोड़ देता हूँ। वो इस वजह से काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी सारे फैमिली के काम, काफ़ी सारे कुछ पर्सनल काम भी थे। पर अब उन चीज़ों को समझ के मुझे अपना ये काम भी आगे लेके चलना, ठीक है? तो काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो अच्छा लग रहा है बात करने में, और थोड़ा सा कुछ भूल भी चुके हैं जो कि धीरे धीरे याद कर लेंगे और याद आ भी जाएगा। तो आज करते हैं हम किस टॉपिक पर बात। भाई एक चीज़ याद करके सुनना मेरे दोस्तों और मेरे भाई, मेरे मित्र, लाइफ में मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मोटिवेशन जो हम अपने माँ बाप से लेते हैं, किसी वीडियो से नहीं, किसी की स्पीच से नहीं, किसी के मतलब कहीं और से नहीं, अपने माँ बाप से मोटिवेशन लेते हैं। उस मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उस मोटिवेशन पे हमें अपना काम भी करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? बस तो भाई मैंने इन 3-4 महीनों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझा है। सबसे बड़ी बात, घर वालों से अलग जो आपसे बोलते हैं मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे भाई हो, तू मेरी जान है, तू ऐसा फलाना ढिकाना, बहुत सारे जैसे नए नए वर्ड चल चुके हैं आज के टाइम पे। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से दूर रहो जितना दूर रह सकते हो। कोई किसी का अपना नहीं है, यहाँ अपने ही बोलने वाले आपको एक दिन गड्ढे में गिरा देंगे। ये चीज़ रियलिटी है और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये जो हमारी जनरेशन है ना भाई, इस जनरेशन में एक भाई दूसरे भाई को गिराने की सोचता, तो फिर आप किसी दोस्त के बारे में क्या ही अच्छा सोचोगे, किसी बाहर के आदमी के बारे में क्या ही अच्छा सोच लोगे। 90% लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जो दूसरे को गिराने के लिए सोचते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो लोगों को उठाने का सोचते हैं, पर उन्हीं 10% लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिल रही आज के टाइम पे। 90% लोग जो फेकनेस दिखा रहे हैं, जो धोखे में रख रहे हैं लोगों को, उन्हें दर्जा दिया जा रहा है यहाँ का। और जो लोग अच्छे हैं, 10% लोग जिनके मन में कोई किसी के लिए मतलब दुश्मनी नहीं, कोई किसी के लिए कोई बुराई नहीं, सिर्फ उनके मन में सच्चाई और अच्छाई है, उन्हें कुछ नहीं समझ रहे। तो यही चीज़ मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ और आपको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों को समझो और ध्यान दो। सबसे पहली बात मेरी भाइयों, देखो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप लड़कियों से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर रहो। मैं भी हूँ, एक टाइम पे मैं भी रिलेशनशिप में था, सबको पता है जो लोग मेरे खास हैं कि मैं रिलेशनशिप में था। पर अब पिछले 2-2.5 सालों से मैं सिंगल हूँ, बिल्कुल सिंगल हूँ। ठीक, लड़कियों से दूर रहने की वजह ये है, उन लड़कियों से दूर रहो जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, अपने भाई को इज्जत को लेकर नहीं चलती, अपने घर गृहस्थी को देखकर नहीं चलती। उनके घर में माँ बाप क्या कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से आपको पाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना इग्नोर करके बाहर अपने दोस्तों में नए नए ग्रुप बना रहे हैं, हर चौथे दिन नए दोस्त बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे अलग अलग। अब ज़्यादातर लोगों का छोटे छोटे सेलिब्रेशन भी क्लबों में होते हैं। भाई एक बार अपनी गृहस्थी तो देखो। आप लोग जिस क्लब में जा रहे हो उस क्लब के बारे में आपके माँ बापों को कुछ नहीं पता रहता। आप लोग झूठ बोल के जाते हो। मैंने इन 4 महीनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी है। घर से एक बच्चा कह के निकल रहा कि मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, पापा मैं कोचिंग जा रहा हूँ, और पिछले 2 घंटे बाद ये पता चलता कि भाई उसका इस जगह, इस क्लब में इस दोस्त से लड़ाई हो गई। घर वालों को सुन के भी यकीन नहीं होता कि नहीं, हमारा बेटा तो कोचिंग गया था, हमारा बेटा तो स्कूल गया था, हमारा बेटा कॉलेज गया था। पर जब देखते हैं, पता करते हैं, भाई वो चीज़ें सच निकलती हैं कि हमारे बच्चे की इस क्लब में ऐसे लड़ाई हुई, इस कॉलेज में इस लड़की के चक्कर में ऐसा केस लग गया, इस वीडियो ऐसे वायरल हुई। तो भाई उन चीज़ों पर ध्यान दो। खासकर मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ, लड़के जितना स्ट्रॉन्ग और जितनी मजबूती लाएंगे ना अपने आप में, वो सारी चीज़ें बेटर रहेंगी। मुझे लड़कियों से कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी होती हैं लड़कियाँ,
मैंने देखी उन लड़कियों को जो अपने माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए पढ़ाई छोड़ के जॉब कर रही हैं आज के टाइम में। सिर्फ 10% लड़की ऐसी है, और जो 90% लड़की है ना भाई, वो अपने माँ बाप को कर्जे में लेके आ रही हैं। इन बातों को समझो और ध्यान दो भाई, ठीक। यही है कि लड़कियों से थोड़ा गैप बना कर रखो। ये नहीं कह रहा मैं किसी लड़की की बुराई नहीं कर रहा कि कोई ऐसा कोई वैसा, भाई जो जैसा है वो अपने माइंड सेट से है, उसे नहीं सुधरना। आप लोग कितना भी सुधार लो, कितना भी स्पीक कर लो, कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, नहीं सुधरना। जो इंसान अपने माँ बाप को देख के नहीं समझ पा रहा, अपने बहन भाइयों को देख के नहीं समझ पा रहा, वो किसी की वीडियो से क्या ही समझ जाएगा। और समझ नहीं होता तो इतने सारे गुरु बैठे हैं हमारे यूट्यूब पर, इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर बैठे हैं हमारे यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को समझना होता तो भाई ये दिन पे दिन बढ़ती नहीं, समझ रहे हो। अपनी एजुकेशन लेवल आज के टाइम में बहुत हाई है, और सब के अंदर एक एजुकेटेड वाली चीज़ें हैं। ड्रेसिंग सेंस को लेकर गाँव जाते हैं तो कहते हैं हम पढ़े लिखे, हमारा ड्रेसिंग सेंस ऐसा ही है, हमारा बोलने का तरीका ऐसा ही है, हमारा ये वैसा। यार भाई, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से, तुम्हारा एजुकेशन लेवल हाई होने से तुम उन लोगों को, गाँव के लोगों को तुम नीचे दिखाना चाहते हो, ऐसा मत करो। और ये चीज़ें मत करो, क्योंकि आप एक एजुकेटेड होके भी गांव की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। गांव का आदमी, आज भी मैंने देखी गांव की लड़कियां सर पर चुन्नी लेकर निकलती हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं, नमस्ते बोलती हैं। भाई लड़कियों का हिंदू धर्म में अपने पेरेंट्स का पैर छूना वो नहीं छूता कोई भी, पर आशीर्वाद लेती हैं, सब कुछ ठीक है। गांव की लड़कियां उन लड़कियों से कहती हैं कि हमारी एजुकेशन लेवल अलग है, हमारा कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, ये अलग है, वो अलग है। भाई ये चीज़ देखो कि किसका बदन कितना ज़्यादा ढका हुआ है। ये चीज़ मैंने, आपकी एजुकेशन ठीक है, आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, क्या काम उस एजुकेशन का, जिस एजुकेशन की वजह से आपके माँ बाप के सर नीचे झुक रहे हैं। और एक अनपढ़ लड़की, एक गांव की जिसने सिर्फ 10वीं करी है, उसकी वजह से उसके पापा गांव के प्रधानों के बीच में बैठ रहे हैं, इज्जत बनी हुई है। तो समझो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है कि आप एक एजुकेटेड हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, BA BEd कर रखी है, आपकी फिर भी कोई इज्जत नहीं है आपकी वजह से, आपके पेरेंट्स की। पर एक लड़की जो 10th पास है सिर्फ वो गाँव की, उसके वजह से पूरे गाँव में उसके बाप का नाम है। इन चीज़ों को समझो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अच्छे से समझो, बस यही है। बाकी देखो, काफ़ी लोगों की, अब मुझे भी जैसे मेरे ही घर के 2-4 लोग अब इस वीडियो को देख के मुझे भी ज्ञान देंगे, ठीक है, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब मैं खुल चुका हूँ पूरा। मुझे धीरे धीरे मैं भी लाइन पे आ जाऊँगा, किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है और कैसे बोलना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन लोगों की सुनूंगा, क्योंकि भाई मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई, इसलिए मुझे वो समझाएंगे। मेरे फॉलोवर्स भी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे समझाओ, ठीक है। पर किसी को जज मत करना, और मुझे भी जज करना तो कर रहे ना, कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं दूसरी बात ये कि भाईचारा, दोस्ती, यारी, ये बहुत आजकल हाईलाइट है। भाई मैंने ऐसी दोस्ती देखी है ना बदलते हुए कि मैं ही जानता हूँ। शायद अब अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर लेता हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने दोस्तों के लिए हर एक चीज़ करी है, हर एक ओहदे पर खड़ा रहा हूँ, हर एक जगह मैंने अपने दोस्तों का साथ दिया है, ठीक। फिर भी मेरे दोस्तों का भाई ऐसा रिएक्शन निकलता है ना मेरे लिए कि मुझे खुद समझ में नहीं आता ये मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बात सच्ची है, आप जिसे अपना मानोगे वो आपको अपना कभी नहीं मानेगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भाई एक चीज देखी थी, बहुत शादी ब्याह में जाते हैं जब कोई भी हो तो अपनी फैमिली के साथ फोटो जरूर स्टोरी पे पोस्ट करते हैं, स्टोरी पे या इंस्टा फीड पे या यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप स्टेटस लगाते जरूर है, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली वाले बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, फ्रेंड भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, पर कुछ लोगों के फ्रेंड ऐसा कमेंट करते हैं
उस कमेंट को देख के और उस कमेंट को पढ़ने के बाद यही लगता है तो इस इंसान को ब्लॉक कर दो या इस इंसान से दूर हो जाओ। ऐसे ऐसे दोस्त होंगे भाई आप लोगों के भी। ये मेरे खुद के पर्सनल है, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मेरी दोस्ती तो खैर ज्यादातर मेरे सारे दोस्त पुराने ही मिलेंगे। जैसे मेरे दोस्त चड्डी फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, एक साथ रहे नर्सरी से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक, कोई BA कर रहा है। कुछ लोगों ने पढ़ाई भी छोड़ दी मेरे दोस्तों ने, कुछ लोग बिजनेसमैन बने बैठे हैं आज के टाइम में। जिन लोगों को कुछ नहीं आता था भाई, वो लोग बहुत अच्छे ओहदे पे बैठे हैं। ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं मेरे। पर जो लोग अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छी एजुकेशन है जिनके पास, वो ऐसी बातें नहीं करते। जिन लोगों ने पढ़ाई की लेवल यहाँ पढ़ी है ना, और पढ़ाई को कहते हैं हमने बहुत पढ़ लिया, वो लोग ही आपकी बुराई करेंगे, वो लोग ही आपको बुरा बोलेंगे। पर जिसने पढ़ाई की लेवल यहाँ करी है और उस चीज को समझा है, वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलते। ठीक, जो बीच के आदमी होते हैं ना, देखो या तो नीचे का आदमी अच्छा रहेगा या सबसे ऊपर का आदमी अच्छा रहेगा। जो बीच का रहेगा ना, वो कभी सही नहीं रहता। हकीकत बात है ये। वो अपने आप को बड़ा बन के दिखाता है, बड़ा लेवल का आदमी दिखाएगा, जैसी चीजें करेगा, बहुत सारी चीज। मेरी दोस्त जो थोड़ी हवाबाज टाइप है, लड़कियां लड़के भी, वो ये कहते हैं ऐसा नॉर्मल मत रहा कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही रहता हूँ, ऐसा ही हूँ। जो है मेरे को जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा पहनता हूँ, वैसा घूमता हूँ। अब सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे सामने वाले को पसंद थोड़ी कराना, मुझे अपने आप को पसंद कराना। मेरी फैमिली मेरे को अच्छा बता रही है, बस बात खत्म। ये सारी चीजें समझो और रखो इन बातों को। चलो तो भाई इतना ही बहुत है। अब इस वीडियो पे देखते हैं हम कैसे कैसे कमेंट आते हैं और किस किस तरीके से कौन हमें कॉल करके क्या क्या बात बोलता है। सुनते हैं, समझते हैं। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे अब अच्छे से काम करना है तो अच्छे से सपोर्ट करना। जय श्री राम, राधे राधे। बाकी अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पे भी मैं अच्छी अच्छी फीड अपलोड करूँगा। जो मेरा शौक था मॉडलिंग का, मेरा वो शौक है, रहेगा, ड्रीम है वो मेरी एक, और उस चीज़ में मैं बहुत अंदर तक गया हूँ। पर कुछ वजह से मैं वापस आ जाता हूँ, पर अब कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।